कि ये अपने को सिद्ध करने की दरकार नहीं है, स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। तो सत्यम शिवम सूत्रम सत्यमेव जयते, हमारा जो है ना ये अपने इस गवर्नमेंट का जो है वो त्रिमूर्ति है, शेर दिखाता है, नीचे लिखते हैं शायद सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो आप देखो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब स्थापन हुआ, कितनी इनको बाबा को वो करना पड़ा, लक्ष्य उस पर कितने वो लांछन लगाए गए, कितना कुछ किया, आपको मालूम नहीं, बहुत हिस्ट्री है, बहुत लांछन लगाया कि ये तो वो जैसे आया है इरिगेशन भगा के ले जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत बातें हुई आपके इसमें। देखो अमृतसर में भी बहुत कुछ झगड़े हुए थे, लेकिन सत्य की विजय आप देखो, अमृतसर कितना अच्छा है। और भी पंजाब में, पंजाब के लिए पहले पहले सिंध के आप पहले, नेक्स्ट पंजाब बाबा ने सेवाएं शुरू हुई थी बाबा की, बॉम्बे और पंजाब इधर। तो वहां भी कई प्रकार के सत्य के विजय में वो हुआ। हमें तो याद है, मुझे उस वक्त ऐसा था, हमको क्षेत्र में मकान लेने गए, मकान पहले दे दिया, तो बाद में मुझे पता लगा ओहो ये तो सिंध सिंध का बाबा के हैं, तो उन्होंने दिया नहीं। मतलब कहने का शुरू शुरू में बहुत विघ्न बहुत पड़े, लेकिन हम सत्य थे, बाबा का गान सत्य है। अब तो देखो युवनों तक, विश्व तक, सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कितने सेवा केंद्र है, इतने और से संस्थाएं सब नीचे चली गई, और शिव बाबा की जो बाबा ने जो ये स्थापना किया यज्ञ, इसकी वृद्धि होती जाती है, होती जा रही है, होती जा रही है। और जो अब तो प्रेसिडेंट भी हमारा अपना है, तो देखो बाबा ने कहा था प्रेसिडेंट हाउस अपना होगा, तो अपना देखो अब प्रेसिडेंट जो बनी है वो बीके है, ब्रह्मा कुमारी, रोज मुरली सुनती है, पढ़ती है, लहसुन प्याज भी वहां नहीं खाने देती किसी को। तो ये देखो कितना अच्छा है, अपने बर्तन भी बदल दिए उसने, ऐसा सुनने में आ रहा है। तुम्हारे भाई, कुछ भाई गए थे वो प्रेसिडेंट हाउस में जाके सोए, क्योंकि वो जानते थे, वो उड़ीसा के थे, वो वही रहे वहां पर। तो कहने का मतलब है हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हमें उमंग उत्साह आना चाहिए, उमंग उत्साह के ये पंख हैं, वो लगे रहे, कभी घबराए नहीं, कुछ वो करे नहीं, कोई भी कितनी भी परीक्षा है, कितना भी कुछ है, परंतु सत्य की विजय तो होनी ही है, पक्का है, सत्य की विजय अवश्य होगी, ये तो पक्का है। देखो बाबा ने भी कहा कल कि ये असत्य जो है वो किसका, रावण का प्रतीक है, और सत्य बाबा का प्रतीक है। हम तो आजकल कौन है राज, किसका राज है आजकल, हम तो थोड़े है ना, असत्य का, यानी रावण का राज है, मैंने असत्य का राज है। वो है प्राइम मिनिस्टर, तो वही है, रावण है, बाबा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। बाबा ने कल कहा देखो प्रेसिडेंट रावण है, उसके कितने शीश है, उसके बहुत शीश है, और रावण के कितने हैं, केवल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो तो है ही है, ईर्ष्या द्वेष ये वो चीजें भी रावण की शीश है देखो। और अधिकारी रावण है, उस कितने शीश है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है, उसके मंत्री महामंत्री बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं, इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी है, बाहर से मदर रूप की देते हैं, इसलिए सत्य को सत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार है सत्य, लेकिन हमारा सत्य है, लेकिन आजकल राज किसका चल रहा है, इसीलिए, लेकिन वो उसकी अल्पकाल की है, अंत्य तो विजय सत्य की होगी। ये कहते हैं ना एक सत्युग में कहते हैं हरिश्चंद्र था, कोई कहते हैं लोग, हरिश्चंद्र था उसकी विजय हुई वो उसको कहते हैं, वो सत्य का प्रतीक मानते हरिश्चंद्र, सत्यवादी था वो, लेकिन है तो कहानी जैसे देखा जाए तो हमें तो इस सत्य ज्ञान में चल करके सत्य बाबा से योग लगा करके सत्युग में ही जाना है, ठीक है। हम सब किसकी तैयारी कर रहे हैं,
सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई कहते हैं बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, परंतु आप जानो 5000 वर्ष के चक्कर में संगम युग तो कुछ तो होगा। इतनी दुनिया, बड़ी दुनिया को बदलना, इतनी बड़ी दुनिया को संदेश देने में कुछ तो समय लगेगा। तो धीरे धीरे करते 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 हमारा हमारा जो सत्य ज्ञान है लोगों तक पहुंचता जा रहा है। पता नहीं अमृतसर में लोग आ रहे हैं कि नहीं, और जगह अब आता है कि अब लोग ज्यादा आने लगे हैं जगह जगह। ठीक है, सब अच्छा है। तो सुनिए आज की वाणी भी सुनिए। देखो बाबा ने क्या कहा। तो बाबा ने ये भी कहा कुसंग से बचना है। समझे? कल कहा ना बाबा ने कुसंग से बचना है। कुसंग माने व्यर्थ सुनो ना। कुसंग से तो बचना ही है, व्यर्थ से भी बचना है। बाबा ने कल कहा कि कुसंग से तो बचना ही है, वो तो ठीक है, बच्चे कुसंग से तो बच जाते हैं, परंतु व्यर्थ से भी बचना है। ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कुछ करो, और ना ही व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। वो व्यर्थ सोचना भी नहीं है। सोचना में जिसका मतलब नहीं। अभी आप सोच रहे हैं कि कल मैं क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये कोई वो उल्टी बात तो नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ है। व्यर्थ माने जिसका इस समय कोई अर्थ नहीं है। अब उस समय को हम बाबा की याद में लगाएं, अपने को आत्मा समझ करके उसमें अपने को सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस का प्रैक्टिस करें, वो है अर्थ सहित। परंतु ये और बातें व्यर्थ सोचते रहना, व्यर्थ बोलना। अब हम कई दफा व्यर्थ बोल देते हैं, उसका मतलब नहीं है। बाबा कहते पहले तो व्यर्थ सोचो ही नहीं। सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे देखेंगे भी नहीं, और सुनाएंगे भी ना सुनेंगे। इस प्रकार से बाबा ने कल कहा न कुसंग से तो बचना है, परंतु व्यर्थ से भी बचना है। न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। तो अभी हमें व्यर्थ प्रूफ बनना है। आप देखो सारा दिन देखो कि मैं क्या क्या मेरी बुद्धि में क्या क्या आया, क्या व्यर्थ आया। व्यर्थ मीन जिसका उस समय कोई मतलब ना हो। हाँ प्लानिंग तो करनी होती है, परंतु हर वक्त प्लानिंग करते रहे और करे कुछ ना, उसका क्या लाभ है। बाबा कहता ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना करो, ना देखो। और कुछ वो बुरा, ना बुरा सुनो वो तो ठीक है, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा करो, ना बुरा किसी को सुनाओ, वो तो ठीक है। परंतु बाबा कहते हैं बुरे की बजाय अब व्यर्थ से बचो। समझा? तो ये अब हमें व्यर्थ को भी समाप्त करना है, अर्थ सहित हमको सब करना है। अच्छा सुनो आज की वाणी, देखो बाबा क्या कहते हैं। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आज 26 तारीख है, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये कौन सा यज्ञ है? रुद्र, रुद्र माने शिव बाबा, शिव बाबा का ये ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ के रक्षक कौन है? बोलो। तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचा गया है। अच्छा, कहते हैं वो ब्राह्मण यज्ञ रचते थे, तो असुर लोग जो थे वो तो देवताओं की बात करते हैं, लेकिन देवता तो यज्ञ रचते नहीं है। ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मणों ने यज्ञ रचा हुआ है। तुम इसके ब्राह्मण रक्षक हो, तुम गायन लायक बनते हो। गायन लायक, ब्राह्मणों की गायन तो होता है लेकिन पूजा नहीं कर सकते हो। पूजा किसकी होती है? जिसका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो। और ब्राह्मण, हमारा शरीर तो पवित्र नहीं है, विकार से पैदा हुआ है। तो हम जो हैं पूजनीय, पूजनीय नहीं है, परंतु गायन है, गायन लोग है। गायन गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो।
यानी कि अपनी आरती कराओ, वो नहीं है। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? प्रकाष्ठा मीन एकदम पूरी बेहद तक, जो जितना चाहिए। तुम बच्चों में जब ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उस समय तुम्हारी स्थिति अचल, अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत में कर्म में रहते हुए भी उससे परे। अभी तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते जाना है ना। कोई भी ऐसी परीक्षा है तो बाबा से श्रीमत लेकर के, बहनों से भी श्रीमत लेकर के आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। गीत तो आपने बजाया, तुम्हें पा के हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है। कभी हम बेहद के बाद से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया है, रावण वर्षा छीनते हैं। जो आधा कल्प वर्षा जो मिला था, सत्युग त्रेता तक कायम रहा, वो हम वहां पर कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अभी के पुरुषार्थ से बाप द्वारा मिला हुआ वर्षा हम भोगते हैं वहां। लेकिन फिर द्वापर से रावण वो छीन लेता है। रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। ये कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं है। सुन लो, प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये रुद्र माने शिव बाबा का शिव ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। कोई प्रजापिता ब्रह्मा ने नहीं रचा, वो भी उसके द्वारा रचा गया है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने ये यज्ञ रचा है। ठीक है। ये यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना। जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? है भागवत पुराण में हम सुनते थे दक्ष प्रजापति, लेकिन है प्रजापिता ब्रह्मा। फर्क पड़ गया है। ब्रह्मा है प्रजापिता, दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं। ये रांग बनाया हुआ है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं, बहुत कथाएं हैं। कभी आप लोगों ने सुना, हम तो सुनते थे अपने लौकिक फादर से, वो भागवत पुराण, एक भागवत पुराण है। उसमें कई ध्रुव की, प्रहलाद की, पता कितनी कितनी कथाएं, बहुत कथाएं। तो बचपन में वही अच्छी लगती हैं, जो किस्से कहानियां, वो हम सुनते थे। तो वो उसमें दक्ष प्रजापति आता है। अच्छा, अब बाप कहते हैं जो भी सुनते आए हो, क्या करो? उसको सुनते आए उसको क्या करो? याद करो कि भूलो? भूल जाओ। मैं जो तुमको सुनाता हूं वो सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब मैटीरियल यज्ञ है। मैटीरियल माने यानी यही क्या कहेंगे, ये मैटीरियल यानी जो डालते हैं स्वाहा, ये वो, ये मैटीरियल करते हैं, यानी डालते हैं। यह रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ, इसमें भी ब्राह्मण चाहिए,
वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, भी ब्राह्मण जाके रचते हैं। तुम हो मुख वंशावली, मुख वंशावली कब पुजारी हो ना सके। समझे? अब हम थोड़ा पूजा करते हैं। हाँ, अगर मंदिर में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए तो हाथ जोड़ देंगे, लेकिन हम पूजा थोड़ा करते, नहीं करेंगे ना, कहेंगे देखो ये तो नास्तिक है, लेकिन दिल से तो पूजा नहीं करते ना हम किसी की। अच्छा, तुम हो मुख वंशावली, मुख वंशावली कब पुजारी हो ना सके। तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो ये रांग है। पवित्र है ही सत्य में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को भी कहा जाता है पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती है वो। आजकल तो ये रिवाज नहीं है, पहले था। सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। ये सब ठगी है। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है स्त्री, वो लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं ये भी, वह भी ये सब करती थी। हिंदी हिंदू नारी को ये करना चाहिए। हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते हैं वह चित्र बना देते हैं। अब वहां ऐसे थोड़ी हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पाम दबाए, नारायण के नहीं। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पाम दबाता हूँ। ये देखो बाबा क्या कहते हैं, द्रौपदियों को बचाता है, पाम दबाता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। ये सब है व्यर्थ की बातें। वहां राम को तो चार भाई होते नहीं, त्रेता में चार भाई वो होते नहीं। वहां बच्चा भी तो एक होता है, चार बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये आते ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो ये कसम उठवाते हो वह झूठा उठवाते हो। देखो कोर्ट में पता है, अभी भी कसम उठाते हैं, कभी गीता पर हाथ रखवाते हैं, फिर कहते हैं मैं क्या बोलो, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर देख कर ये कसम उठाता हूँ। अब परमात्मा हाजिर नाजिर तो है नहीं, बाबा कहता कसम भी झूठी उठवाते हैं। हाजिर नाजिर मैंने सर्वव्यापी, तो परमात्मा तो हाजिर नाजिर है नहीं, वहां थोड़ा देख रहा है परमात्मा, तो परम धाम का बात की है। बाबा कहते हैं ये कसम भी झूठी उठवाते हैं। अब अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते, कहते हाजिर नाजिर भगवान को हाजिर नाजिर करके सच बोलना। तो कसम उठवाते हैं कोर्ट में। अब पता नहीं उठवाते कि नहीं उठवाते, पहले की बात है। ईश्वर ईश्वर के लिए ही कहते हैं तुम तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। श्री कोर्ट में भी कोई ताकत नहीं रही है, तो कसमी पहले झूठी उठाते हैं, तो बाकी क्या हुआ बताओ। अच्छा, एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सत्य में तो जज आदि होते नहीं। वहां ना झगड़ा ना लड़ाई है ना कुछ है, वहां जज की दरकार नहीं है।
न कोर्ट है, न कचहरी है, न पुलिस है, न थाना है, कुछ नहीं होता वहां। वहां तो बिल्कुल इसकी दरकार नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुप चुप कर वहां चले जाएंगे, फिर नए से सत्व प्रधान सत्व रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो, नई से पुरानी जरूर होती है। ये पर ला है, एंट्रापी, से लॉ ऑफ एंट्रापी कहते हैं। जो नई वस्तु होगी वो धीरे धीरे पुरानी अवश्य होगी। मकान बनाएंगे, आपको कितनी भी मुरम्मत कर लें, वो धीरे धीरे पुराना तो होना ही है। तो ये ऐसी दुनिया है। पहले सत्व में सत्व प्रधान थी, फिर सत्व, फिर रजो, फिर तमो, अब एकदम तमो प्रधान हो गया, फिर सत्व प्रधान हो गया। ये लोग जानते नहीं है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। ये पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये इसको पता नहीं है। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। ये भी 4 युग हैं। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, और फिर सारा पुराना हो जाता है। पहले नया फर्स्ट क्लास, फिर वन फोर्थ खत्म हुआ, पुराना हुआ, फिर आधा पुराना हुआ, फिर 3/4 पुराना हुआ, फिर पूरा पुराना हो जाता है। बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सत्युग त्रेता में 21 जन्म, सत्युग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। समझे? ये बाबा बता रहे। आधा कलम आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो ना। बाबा क्या कहते हैं? अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने नहीं के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ आते हो सन्मुख मुरली सुनने के लिए। योग तो सीखा हुआ है, मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहाँ भी बैठ कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई है और योग, योग इकट्ठे हैं। पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बाप क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं है। वो तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं, जो सच्चे वो है। बाकी किसने किसने कहा मन मना भाव? तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं। बच्चे माम एकम याद करो। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती हैं, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग इतना आवाज से बोलते थे। क्या बोलते थे? उनका लीडर था। कौन था लीडर उनका? बापू जी, गांधी जी। अच्छा, हाँ, उनका लीडर था बापू जी। वह था जिस्मानी बापू जी। ये है फिर रूहानी बाप। सभी का सभी का बाप तो गांधी जी हो ना सके। शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो। सारी दुनिया तो नहीं मानेगी, क्योंकि समझते नहीं। यहाँ हम बापू निराकार
शिव बाबा को कहते हैं। हमारा बापू कौन है? शिव बाबा निराकार। ब्रह्मा बाबा के अंदर आता है तो वो भी बाप हो गया, लेकिन बापू तो हमारा वो है, शिव बाबा निराकार है। ये सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, और धर्म वालों को तो एक ही शास्त्र होता है। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते, सत सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी मत है ना, कोई होंगे बैठे हुए राधा स्वामी वाले भी। कोई राधा स्वामी पंथ है, अब नाम रखा है राधा स्वामी। राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए, समझे? छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो ये कोई पक्का स्वामी थोड़े हुआ। बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता ना सके। देखो, श्री लक्ष्मी नारायण, उनके माता पिता कौन है कोई जानते नहीं। और उन्हें बचपन क्या था वो जानते नहीं। बचपन में क्या थे वो तो बड़े बड़े दिखाते हैं, और राधे कृष्ण का बचपन दिखाते हैं, बड़प्पन दिखाते ही नहीं। देखो कितनी बातें हैं, लेकिन है वो दोनों एक ही। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद बनते हैं लक्ष्मी नारायण। जब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं, राधे और कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, कृष्ण फिर और जगह का था। सत्य की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थ कहाँ, ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, कोई नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है, बीज के ज्ञान से क्या होगा? फिर सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है, वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा बना दिया। यानी विष्णु भी तो लक्ष्मी नारायण का रूप है, वो जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा भी आता है, ये साकार ब्रह्मा तो। लेकिन शंकर जो है वो सूक्ष्म वतन वासी है, तो शिव शंकर को इसलिए इकट्ठा मिला दिया है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा से विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा स्वरूपी तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है। जिसने जो पद तलब पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है, समझे? बाबा ये बात कह करके निश्चिंत हो जाते हैं कि जो कलप पहले हुआ था वही सब हो रहा है। जिसने जो पद कलप पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध बन न सके,
पुरुषार्थ से समझा जाता है, कल पहले भी इसने इतना किया था, अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्र माला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का गुस्सा लग पड़ता है। रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं, आज अच्छा आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं। ये युद्ध का मैदान है ना, कुछ भी बात समझ ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो है वह मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझ सकेंगे, समझा सकेंगे। बाप समझाते हैं ये माया के तूफान, स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे भी कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम भी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई में बीमारी सारी बाहर निकलेगी। वैद्य भी कहते हैं, दवाई देते हैं ना, कहते पहले बीमारी बाहर निकलेगी फिर ठीक होगी। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी थी। बाबा भी कहते हैं भल जाओ भक्ति में, वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो बातें सब समझाते हैं, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। सुनता क्या कह रहे बाबा, रोज सुनने वालों में ये पूरी धारणा होगी। जो नहीं सुनेंगे रोज तो कैसे धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, सारा काम मुख्य उससे नॉलेज से ही है। फिर कहाँ भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो। वो तो हाँ, बल्कि गुरुद्वारे भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं मिलिट्री में, सब पढ़ते हैं। उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझा सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसको पता नहीं है। देखा, परमात्मा कैसे पढ़ाते हैं ये पता नहीं। एक जो है गीता उसमें है भगवानोवाच, साथ में कृष्ण जोड़ दिया है, तो और ही गड़बड़ हो गया है। तो परमात्मा कैसे पढ़ाते हैं इस प्रकार से देखो, लिखा हुआ भी है भगवानोवाच। उनका नाम शिव है, परम आत्मा है ना। परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। परमात्मा को क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह रचता, करण करावन हार, फिर पाठधारी भी है, रचता भी है, आता भी है, पाठ बजाता भी है। इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंच के ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते।
कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, इतनी लंबी कर दी, अभी पता नहीं कब एंड होगा तो कब आएगा। बाप कहते हैं मुझे आना ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, बस न सतयुग में आता है, न त्रेता में आता है, न द्वापर में आता है, न कलयुग में आता है। जब अति धर्म ग्लानि होती है तब वो आकर के कलयुग अंत और सतयुग की आदि करता है। तो आना भी अंत में है जब बिल्कुल अति ग्लानि हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, तो क्या करेगा आके वह, पावन दुनिया थी, तो पावन को तो थोड़ा पतित बनाएगा, वो तो पतित दुनिया को पावन बनाता है। हम सो पावन हम सो पतित, हम पावन थे और पतित बने। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में है ना, बुद्धि में। चढ़ती कला कब होती है, उतरती कला कब। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो ना, बाबा आज्ञा कर रहे हैं, सबका बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भैया को जो बाप के पास है वही हमको मिलना चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना भी पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है ना, भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, याद है, अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का ये खेल है, भूल और अभूल, भूल गए थे, अब हमें पता लग गया ये खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। जब ज्ञान समझ में आया, योग लगा, चढ़ती कला हो गई। जीवन बंध में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ी है। जनक की बात है ना, बाप कहते हैं जो कुछ पड़ा हुआ है, क्या करो, जो कुछ पड़ा हुआ है सब कुछ भूल जाओ। हाँ भूल जाओ। बाप, टीचर, सतगुरु मैं ही हूँ, देखो कौन कह रहा है, मैं हूँ। भगवान आज डायरेक्ट बोल रहा है, 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी ओहो माया तुम कब्रस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलती है। आप तो सब श्रीमत पर चल रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। ओम शांति। अच्छा, आज फिर क्या धारण करना है वो सुनो। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली रोज जरूर पढ़नी है, सुना। ये तो बड़ी इजी बात है। आजकल तो अगर क्लास में कोई नहीं भी आता तो क्या करता है, घर में भी मुरली आजकल मिल जाती है, शायद कंप्यूटर पर, टेलीफोन पर भी, मोबाइल में भी आ जाती है। मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत पर लेते रहना है, श्रीमत लेते रहना है, धोखा नहीं खाना है। दूसरी है पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, बाप का ही परिचय सबको देना है।
अच्छा, वरदान आज क्या सुनो। अकाल अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव ना। अकाल तख्त कहाँ पर है? अमृतसर में। अकाल तख्त कहाँ है बताओ? अमृतसर में है? नहीं, ब्रिगुटी हैं? वाली। देखो, ब्रिगुटी। उसकी यादगार अकाल तख्त है ना, गुरुद्वारे में उसका अकाल तख्त कहते हैं ना शायद। हाँ जी। हमारे वो जो गुरुद्वारे हैं उसमें उसको अकाल तख्त का भी एक है कुछ जगह बाबा, लेकिन है ये भ्रुकुटी है, हमारा सबका अकाल तख्त है। अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त अर्थात स्वराज अधिकारी और बाप के वर्षे के राज भाग अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं, यानी आत्मा समझ के। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि सभी कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। दुनिया में भी अगर कोई ना हो, अभी तो अगर डेमोक्रेसी आ गई, प्रजा का प्रजा पर राज हो गया, पहले कोई ना कोई राजा होता था। अगर वो तख्त पर ना हो तो वो कैसे करेगा, कैसे राज करेगा? अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। आज सारा दिन अपने को अकाल तख्त नशीन समझना, मैं वृत्ति में अकाल तख्त पर विराजमान। जो अकाल तख्त नशीन होंगे उसे खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। तो ये था आज का वरदान। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं। बताओ कौन है प्यारे? ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। हमारा ब्राह्मण कल्चर कौन सा है? पवित्रता है, खान पान की शुद्धि है, ये कल्चर है ब्राह्मण का। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हमारा कल्चर है ब्राह्मण। रोज ज्ञान स्नान करना है, ये भी कल्चर है। देखो तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, आ रही है। जी 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 जी। भाई जी, इस देह का नाम है परमिंदर। परमिंदर, इस देह का नाम है परमिंदर। हाँ जी, परमिंदर। अच्छा जी। भाई जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने जैसे मम्मा से पालना ली है, बाबा से ली है, सभी दादियों से पालना ली है, और मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ अभी, बाबा का 2 साल का बच्चा हूँ। तो आपसे पालना लेना तो बहुत बड़ी बात है। सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ। आपने सबकी पालना ली और आप आगे अभी हमें दे रही हो साकार में पालना। ये हमारे लिए, हम सभी आत्माओं के लिए ये बहुत भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, आपसे पालना लेना। इसलिए आपका दिल से शुक्रिया भाई जी, सच्चे दिल से शुक्रिया। अपनी दिनचर्या में हम सभी आत्माओं के लिए थोड़ा सा टाइम फिक्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। जी 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 भाई जी। भाई जी,
एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे मुझे आत्मा ने अभी बताया कि 2 साल हुए हैं अभी ज्ञान में आए। तो जैसे लौकिक संबंधों में कहीं जाना पड़ता है संबंधियों के यहाँ, तो खान-पान का थोड़ा वो ध्यान कैसे रखें? जैसे बाबा तो बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना इसके प्रति कि खुद बनाओ, खुद खाओ। तो बहुत धारणा है इस चीज़ की। तो इस चीज़ को ना फ़ॉलो करना थोड़ा-सा वहाँ पे जैसे-जैसे हम इस रास्ते पे आगे-आगे बढ़ रहे हैं, तो जो आत्माएँ सामने आती हैं, उनका तो ऐसा रहता है कि जैसे किसी का व्रत तोड़ना होता है ना, ऐसे उनकी ज़िद हो जाती है कई बार, खा लो, थोड़ा-सा खा लो, कुछ नहीं होगा, ये क्या है, खाना ही नहीं है। तो ये थोड़ा-सा ना ये कई बार ऐसा होता है कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए बहुत आराम से कि हाँ, उनकी बात उनको बुरा भी ना लगे। जी, जी। बात ये है, देखो बहन जी, अब वो तो बाबा ने तो जो कहना है वो कह दिया कि खान पान शुद्ध होना चाहिए। और बाबा युक्ति बताते हैं भाई, जब जाते हैं कहीं पर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरा, अपनी तबीयत का बहाना दे करके, और वो अगर वह फल पड़ा है, कोई फल खा लेना चाहिए, कोई बात नहीं है, तो हो जाना चाहिए। अगर फिर भी उनमें कई अगर कहाँ शादी ब्याह में जाते होंगे तब हुई ना, कहीं शादी है, ब्याह है, कुछ है, ऐसी जगह पर है, तो ऐसा कुछ चीज खानी चाहिए जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ऐसा है। और फिर बाबा कहते हैं दृष्टि दे करके, अगर बड़ा कुछ हो करना भी पड़े तो दृष्टि दो, बाबा की याद में रह करके दृष्टि दे करके पावन बना दो उसको। तो फिर अगर जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता, तो झगड़ा तो करना नहीं है। तो अगर वो आपकी जिद को नहीं मानते, फिर भी जिद करते हैं, यहाँ कोई वो होता है, डिससर्विस होती है, कुछ होता है, तो बाबा क्या कहते हैं, पहले तो नहीं खाना चाहिए, पहली कोशिश तो ये हो, अवॉइड करना चाहिए। और फिर है तो वो जिसमें पवित्र खाना, यानी प्योर माने वो ना हो, अशुद्ध खाना ना हो, शुद्ध होना चाहिए। उसको भी फिर दृष्टि देकर, किसी के हाथ का बना हुआ है, बहुत दृष्टि देकर काफी देर तक, फिर उसको थोड़ा बहुत टेस्ट करना चाहिए। और अपनी आसक्ति ना हो, मेन बात है अपनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी आसक्ति से ना खाए, बड़े रसगुल्ले बड़े अच्छे हैं, खा लो, वो अपनी आसक्ति से खाएंगे तो वो ठीक नहीं है। अगर कोई टेस्ट करना पड़ता है तो टेस्ट कर लिया बाबा की याद में, कोई बात नहीं, ये है बात। कोई दूध की चीज खा लो, दही ले लो, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें ये चीजें कोई अशुद्धता ना हो, मेरा विचार तो ये है। बाकी जहां तक हो सके अवॉइड तो करना चाहिए, अपने हाथ का बना हुआ। आप देखो, आप घर में रहते होंगे तो कई तो क्या करते हैं, घर में नौकर रखते हैं, ऐसे लोग भी हैं, उनके हाथ का खाना खाते हैं, वो तो गलत है। अपने हाथों से बनाया हुआ, और अपने खुद भी खाएं, परिवार को भी खिलाएं, तो वो और अच्छे शुद्ध अब उनको भी शुद्धता आएगी, योग में रहकर खिलाएं भी और खाएं भी, तो ये तो सेवा है बड़ी बात। अगर कहीं खाना पड़े मजबूरी में, और वो भी शुद्ध खाना, फिर यानी कोई प्याज लहसुन वगैरह वाला ना हो, या और कोई अशुद्ध खाना ना हो, उसको भी बहुत अनासक्त होकर के दृष्टि देकर अगर खाना पड़े तो खाएं, अदरवाइज तो बाबा कहते हैं, क्यों कहते हैं बाबा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, पे दुनिया भी कहती है, हम भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी। बहुत सही से बताया आपने और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। जी, शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया जी। आप धन्यवाद। सभी आत्माओं का ठीक है जी।
चलो ओम शांति करो, गीत बजाओ। तुझे